नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर अ बिगनर इन एसएससी। अगर कोई एसएससी की तैयारी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितने घंटे उसको पढ़ना चाहिए, कितना समय उसको अपने पर सब्जेक्ट पर देना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसएससी सीजीएल में 4 टीयर होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। टीयर 1 में आपके होते हैं 4 सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, करंट अफेयर, जीएस सभी एक में आते हैं। दूसरे टीयर 2 में आपके पास होते हैं इंग्लिश और मैथ, और टीयर 3 में होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जिसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन, प्रेसी और एसे लिखना होता है। जब आप इन तीनों को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी कट ऑफ के हिसाब से आपको टीयर 4 देना होता है। आप टीयर 4 में या तो केवल टाइपिंग देंगे जिसको डीईएसटी कहते हैं, या फिर आप सीपीटी देंगे जिसमें आपको एक एक्सेल शीट बनानी होती है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होती है और आपको टाइपिंग देनी होती है। तो ये टीयर 4 आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है और डिपेंड करता है कि आप सीपीटी देंगे या डीईएसटी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 की। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको टीयर 1 में पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, और आपको इंग्लिश और मैथ शुरू से अपने स्ट्रॉन्ग बनाकर चलने होंगे, क्योंकि इंग्लिश और मैथ आपके टीयर 2 में भी आएंगे, और अगर आप टीयर 3 को इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इंग्लिश वहां भी काम आएगी। तो आपको अब टीयर 1 की प्रिपरेशन इस लॉकडाउन में कैसे करनी है, ये समय ऐसा है जब आपका मन करता होगा कि पढ़ें ना पढ़ें, एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो ये तो डेफिनेट है कि एक ना एक दिन आपके एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम जरूर होने हैं, क्योंकि सीएचएसएल 2020 के कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। तर्क शक्ति आपका डेली लाइफ रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जो कि आपके लॉजिकल थिंकिंग पर काम करता है। कितना आप लॉजिकली सोच सकते हैं, इस हिसाब से आप अपनी रीजनिंग को अटेम्प्ट कर पाएंगे। रीजनिंग में आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, इंग्लिश भी इसमें आ जाता है, मैथ भी इसमें आ जाती है और जीके भी इसमें आ जाती है। तो किस तरीके से इसमें बाकी सब्जेक्ट काम आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ के कुछ ऑपरेशंस यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशंस रीजनिंग में भी काम आते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको वैल्यूज चेंज कर कर ऑप्शंस को सही करना होगा। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन एक चैप्टर होता है, वो मैथ से रिलेटेड होता है और वो आपका रीजनिंग में आता है। दूसरा बात करते हैं इंग्लिश, यहाँ पर किस तरीके से आती है। इंग्लिश में आपको सिनोनिम, एंटोनिम दिए होते हैं, तो यहाँ पर वो आपसे सिनोनिम पूछ लेगा एनालॉजी के रूप में, एंटोनिम पूछ लेगा एनालॉजी के रूप में। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश भी काम आती है। तो अब बात करते हैं जीके की। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स आते हैं और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग आपकी डेली लाइफ रिलेटेड और बाकी 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना सब्जेक्ट है। जितना आपका ब्रेन लॉजिकली सोचेगा, जितने आप मेथड्स नए नए खोज पाएंगे उस क्वेश्चन को करने के, आपका रीजनिंग उतना अच्छा होगा। रीजनिंग को आपको डेली 1 से 2 घंटे देने हैं। अगर आपने कहीं कोचिंग की हुई है तो आपको पता होगा रीजनिंग में हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और अगर आपने कोचिंग नहीं की, आप केवल यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो किसी भी अच्छे चैनल पर जाकर आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे और आपको उसके बेस्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहां से आप पढ़कर फिर उसके चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप एक चैप्टर के लगाएंगे तो आपकी ब्रेन थिंकिंग अच्छी हो जाएगी और आप लॉजिकली सोचने लगेंगे और आप क्वेश्चंस के नए नए मेथड को ढूंढने लगेंगे। तो ये थी रीजनिंग की बात। रीजनिंग को आपको ज्यादा से ज्यादा दिन में 1 से 2 घंटे देने हैं और आपका काम हो जाएगा खत्म। दूसरी बात करते हैं हम जीके की। जीके में आपकी स्टैटिक जीके आती है, करंट अफेयर आती है, जनरल साइंस आती है। तो इनको आप डेली जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको अगर स्टैटिक जीके याद करनी है तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा सुबह का। आप सुबह उठिए, स्टैटिक जीके के 20-30 क्वेश्चंस को आप याद कीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलेगी। आप पॉलिटी ले लीजिए, आप ज्योग्राफी ले लीजिए, आप हिस्ट्री ले लीजिए, तो इसमें जो भी स्टैटिक जीके होती है आप उनको याद करें और डेली उनको पढ़ें। जब आप उनको याद करेंगे तो धीरे धीरे वो आपको मेमोराइज होने लगेंगे। जब भी आपका एग्जाम होगा तो बस आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक टिक करना है और आपका आंसर हो जाएगा सही। बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक दिन पढ़कर उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। करंट अफेयर जितना आप डेली पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। आपको डेली 10 क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, तो आप उन 10 को याद करें, उनको पढ़ें और उनकी कहानी, उनके पीछे क्या है वो भी थोड़ा बहुत याद रखें, क्योंकि आपको
सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं करना, आपको उसके पीछे की बातें भी पता होनी चाहिए। अगर आपने उसके पीछे की बातों का पता लगा लिया तो क्वेश्चन अगर थोड़ा भी ट्विस्ट होता है एग्जाम में तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, आप सुबह उठें, थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके याद करें और अपना जो भी करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगता है वहां से करंट अफेयर सेशन आप 15-20 मिनट का ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप स्टैटिक जीके के लिए कोई बुक ले सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि प्रीवियस ईयर में स्टैटिक के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर सेशन ले सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पर और देख सकते हैं कि टीसीएस में किस लेवल के क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं और वहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं और मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए और मैं कैसे अच्छे जीके में स्कोर कर पाऊंगा। और अब आगे बात करते हैं इंग्लिश और मैथ की। इंग्लिश और मैथ आपको पहले से ऐसे लेकर चलनी होंगी ताकि आपका प्री भी क्लियर हो और आपकी मेंस की तैयारी भी हो, क्योंकि प्री और मेंस में ज्यादा टाइम नहीं मिलता। इस समय तो ज्यादा टाइम मिल जाता है क्योंकि लॉकडाउन के चलते कुछ एग्जाम अभी हो जाते हैं, कुछ बाद में होते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली प्री और मेंस में 3 महीने का टाइम मिलता था। तो इसलिए आपको पहले से ही अपनी इंग्लिश और मैथ को ऐसी लेकर चलनी है कि आप प्री भी क्लियर कर पाए और मेंस भी अच्छा स्कोर कर पाए। जब आपको मेंस के लिए टाइम मिलता है तो आपको केवल वो इंप्रूव करने की जरूरत होगी और मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत होगी, ना कि आप बेसिक से पढ़ेंगे। तो आपको अपनी इंग्लिश और मैथ अभी से स्ट्रॉन्ग करके चलनी होगी। मैथ्स में आपके होते हैं अर्थमेटिक और एडवांस, 2 टॉपिक होते हैं और इनमें आपको कई चैप्टर्स दिए होते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आपका एडवांस स्ट्रॉन्ग है या आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है। जो आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको कम टाइम दीजिए और जो आपका वीक है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बराबर होता है। आप अर्थमेटिक के भी उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एडवांस के भी उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। और आप अगर मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सभी कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप बेसिक से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी चैनल पर जाकर बेसिक से मैथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पर मैथ पढ़ा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल पर भी अगर आपको अच्छा लगे, पहले आप कुछ वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, पहले अपनी नींव मजबूत कीजिए। आपको जब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आने लगेंगी। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, बस आपका एक मेथड होता है जो आपके क्वेश्चन को कम टाइम में और इजीली सॉल्व कर देता है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको अपने आप पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आसानी से आ गई। क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक आप लगाते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया तो आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी बेकार, आपके पास शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। तो आपको अपनी मैथ को इस हिसाब से लेकर चलना है। आप पहले चाहे अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं, चाहे एडवांस पढ़ सकते हैं, या फिर एक टॉपिक आपने अर्थमेटिक का पढ़ा, दूसरा आपने एडवांस का पढ़ा, और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले के करने आने चाहिए, क्योंकि जितना टाइम आप फॉर्मूले लगाने में लगा देंगे उससे जल्दी आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चंस को कर देंगे, अगर आपको मेथड आता होगा तो आपको अपनी मैथ को इस हिसाब से लेकर चलना है ताकि आपका प्री भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो और मेंस में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएं। तो आपको मैथ की तैयारी करनी है और आप किसी भी चैनल पर जाकर मैथ की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ लगता है कि आपका मैथ काफी वीक है तो आप पहले अपने एक चैप्टर को 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, आप उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज वीक नहीं होती। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो वीक लगेगी। जितना ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको वो अच्छा लगना लगेगा और आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में और 200 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो प्री से मेंस में क्या लेवल बढ़ जाता है? क्वेश्चंस का सिर्फ नंबर्स बढ़ता है, लेवल नहीं बढ़ता। तो अगर आप अपनी तैयारी को पहले से अच्छी कर चलेंगे तो आप प्री में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और मेंस में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश में आपके कुछ सेक्शंस होते हैं। आपका एक ग्रामर होता है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लोज टेस्ट होता है, आपका वोकैब होता है, और ग्रामर में आपके एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और इम्प्रूव द सेंटेंस, ये चीजें आती हैं। तो आप ग्रामर के लिए क्या करेंगे? आपको रूल्स को रटना नहीं है, आपने एक बार रूल्स पढ़े और उन रूल्स पर जितना ज्यादा हो सके आप उन पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि रूल्स रटने से आप कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपने उस पर प्रैक्टिस ही ना की हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये रूल लगने वाला था। तो सिर्फ रूल रटने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस किस रूल पे पूछे जाते हैं और आपको उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है।
तो अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब आपको एक दिन में याद नहीं होगी, वोकैब आपको डेली पढ़नी पड़ेगी। आप डेली 10 सिनोनिम याद कीजिए, 10 एंटोनिम याद कीजिए और उनके मीनिंग के साथ याद कीजिए, ताकि अगर कोई एंटोनिम आप भूल भी जाते हैं तो उसका मीनिंग आपको याद होगा, तो आप एंटोनिम आसानी से ढूंढ पाएंगे, सिनोनिम आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो फिर उसके बाद आप 10 वन वर्ड याद कीजिए, 10 इडियम फ्रेजेस याद कीजिए। अगर आप डेली भी 10-10 याद करते हैं और अगले दिन नए 10 पढ़ने से पहले अगर आप पुराने 10 को रिवाइज करेंगे तो आपके पिछले वाले भी याद होते जाएंगे और आपको नए भी आते जाएंगे। तो आपको वोकैब एक दिन में नहीं रटनी और ना ही वोकैब एक दिन में रटी जा सकती, आपको वोकैब करनी होगी डेली। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका जितना रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी उतना ही आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होगी, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं इंग्लिश का। सबसे पहले आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए, आप देखिए, फिर उसमें आप रूल्स ढूंढना शुरू कीजिए कि उसमें रूल्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे कॉम्प्रिहेंशन में रूल्स पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सबसे पहले उसको पढ़ें, उसको समझें और उसमें से देखें कि यहाँ पर आपका क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकता है। तो आप जितनी रीडिंग एबिलिटी को आप उतना अच्छा करेंगे उतना ही आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे होंगे। और कॉम्प्रिहेंशन हमारे इस हिसाब से होता है, कुछ तो हम कॉम्प्रिहेंशन पहले पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ कॉम्प्रिहेंशन हम पहले क्वेश्चन देखेंगे बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फॉर्मेट क्या है और आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप पहले कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें फिर क्वेश्चन देखें, या फिर पहले क्वेश्चन देखें और फिर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें। दूसरा इसमें हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपके ब्लैंक्स दिए होते हैं, एक पैराग्राफ में आपको ब्लैंक्स फिल करने होते हैं और आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ये भी आपकी रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको रूल्स भी नहीं पता होंगे तो आप पता कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी हमारे ग्रामर के रूल्स दिए होते हैं। तो रीडिंग एबिलिटी मस्ट है अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट को करना चाहते हैं। और आपकी रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए बढ़िया, और वो बढ़िया कैसे होगी, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैंने रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश के बारे में बता दिया। आप मंडे टू फ्राइडे इन सभी को एक टाइम स्लॉट में बांट लें। सबसे पहले आपको सुबह उठकर जीके पढ़नी है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, और वोकैब भी आपको सुबह के टाइम स्लॉट में ही रखना है ताकि आपको वोकैब याद हो जाए। तो सुबह सुबह आप स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, आप वोकैब पढ़ेंगे और आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। उसके बाद आप रीजनिंग को शुरू में 2 घंटे टाइम देंगे, आपने रीजनिंग कर ली। उसके बाद आप इंग्लिश को टाइम देंगे, क्योंकि अगर आपने मैथ को टाइम दिया तो मैथ को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना होगा। तो आपने रीजनिंग को टाइम दिया, उसके बाद आपने इंग्लिश को टाइम दिया। इंग्लिश को भी आपको 2 से 3 घंटे देना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, आपको एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है। बाद में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे आपको मैथ को देना होगा। आप पहले एक टॉपिक को पढ़िए, उसको समझिए, फिर ज्यादा से ज्यादा उसके प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, और फिर देखिए कि उसमें प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अभी आप एक बिगिनर हैं, आप मंडे टू फ्राइडे सभी चीजें पढ़िए। सैटरडे में आप देखिए कि आप उसमें से क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं, क्या क्या आपको थोड़ा थोड़ा याद है उसको आप रिवाइज कीजिए। संडे में आप एक प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। आपको डिमोटिवेट नहीं होना उस प्रीवियस ईयर को देखकर कि मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि अभी आप एक बिगिनर हैं। तो आप उसको देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होने लगेंगे। फिर आप जब धीरे धीरे एग्जाम के पास आएंगे तो आपको लगाने होंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि बेस्ट मॉक टेस्ट फॉर एसएससी कौन से हैं। आप उनको फ्री भी ले सकते हैं, आप उनको पेड भी ले सकते हैं। तो जब आपकी तैयारी धीरे धीरे अच्छी होने लगे, आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं। आप फिर उसके बाद अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, फिर आप हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाएं। आपको अपने टाइम को टाइम स्लॉट में बांटना होगा, क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन, आपको कोई और काम नहीं है, सिर्फ आपको करनी है पढ़ाई। तो सुबह उठें, स्टैटिक जीके करें, वोकैब करें, करंट अफेयर करें। उसके बाद अपना टाइम आप रीजनिंग को दें 1 से 2 घंटे। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लें और फिर अपने टाइम इंग्लिश को दें, और उसके बाद आपका 3-4 घंटे आपको मैथ को दें। तो डेली आपका टाइम स्लॉट में बटा हुआ होना चाहिए, और आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलने। ये नहीं कि आज आपको सिर्फ जीके पढ़नी है। अगर आप ऐसा करेंगे कि आज आप सिर्फ जीके पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, रीजनिंग में नहीं पढ़ पाएंगे, मैथ नहीं पढ़ पाएंगे।
डेली आप थोड़ा थोड़ा समय दें, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स को दें जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप एक सब्जेक्ट को मान लीजिए हफ्ता भर नहीं छूते, तो जब आप एक हफ्ते बाद उसको देखेंगे तो आपको पुरानी चीजें भी याद नहीं आएंगी और नई भी आप याद नहीं कर पाएंगे और आप हो जाएंगे डिमोटिवेट। तो आपको अपने टाइम स्लॉट को इस तरीके से बनाना है कि आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ कर पाएं और इंग्लिश और मैथ को आप अपना ज्यादा समय देकर चलें, क्योंकि वो आपके आगे भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। तो आप इस तरीके से अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड करें और आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करें, सैटरडे को उसको रिवाइज करें और संडे में आप देखें कि आपके प्रीवियस ईयर में कितने नंबर आ पा रहे हैं। धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ेंगे, ये नहीं आपके एकदम 200 नंबर आ जाएंगे, 150 नंबर आ जाएंगे। शुरू में हो सकता है आपके 40 नंबर भी आए, 50 नंबर भी आए 200 में से, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। सिर्फ आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। आप मंडे टू फ्राइडे पढ़िए, सैटरडे को रिवाइज कीजिए और संडे को एक पेपर लगाइए। इस तरीके से आपको अपना टाइम स्लॉट बनाना है। और मैं भी इसी तरीके से पढ़ाई किया करता था। मंडे टू फ्राइडे नया पढ़ता था, सैटरडे में उसको रिवाइज करता था और संडे में मैं एक मॉक टेस्ट लगाया करता था, जिससे धीरे धीरे मेरा स्कोर भी बढ़ा और मैं काफी अच्छा स्कोर कर पाया। तो स्ट्रेटेजी में बस इतना ही। और स्ट्रेटेजी मैं ये नहीं कहता कि आपको यही फॉलो करनी है। आपका जो बेस्ट टाइम स्लॉट हो सके, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहें, आप दिन में पढ़ना चाहें दिन में पढ़ सकते हैं, आप रात में पढ़ना चाहें रात में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप डेली पढ़ें और डेली सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और वोकैब, करंट अफेयर और जीके तो आप डेली ही याद करें, क्योंकि जीके सेक्शन आपका इतना वास्ट है कि आप कितना भी पढ़ लें, आप जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको करंट अफेयर और जीके पर ज्यादा ध्यान देना है और आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को तैयार करना है कि टीसीएस किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। ये आपको पता लगेगा टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर कि सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में टीसीएस किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहां तक वो जा सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन वो बना सकता है। तो ये सब आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर देकर। तो बस आपको इस लॉकडाउन में कुछ नहीं करना, आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। जितना समय हो सके आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके सीएचएसएल के एग्जाम भी कंटिन्यू होंगे और आपके सीजीएल के भी एग्जाम कंटिन्यू होंगे। और ये आपका मान के चलिए कि आप एक तरीके से लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपको ये बेहतर अटेम्प्ट देना होगा और इसी अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन लेना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और उन्हें बताएं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और आपको कितना टाइम किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।